दो बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस बार अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले बोला कि 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। असल में इस पे टैक्स तो कोई लगता नहीं बोलने पे। मैं तो यही कहूंगा, अगर टैक्स लगता होता इससे भी बड़ी सरकार को आई होती। अखिलेश यादव को अतीत से सीखना चाहिए। इसी में बसपा सपा गठबंधन के बाद कितनी सीटें लाई थी, उनसे तो तब भी मजबूत बहन मायावती जी थी। तो इनको राहुल गांधी इतने मजबूत होते, काहे आपसे गठबंधन करते हो, काहे के लिए कुछ कम सीटों पर समझौता करते हो, चुनाव लड़ते। और अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, वायनाड को भी दता बता दें कौन रायबरेली में आ जाए। तो ये सब अखिलेश जी बातें ना करें। अखिलेश जी का मूल वोटर भी उनसे छिटक रहा है। देखिए, अखिलेश जी अब सिर्फ सोचा कि मुलायम सिंह के बेटे इसलिए जीत जाएं, जैसे राहुल गांधी सपना सजोया कि मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, नाती हूँ, तो हम जीत जाए, राजीव गांधी का बेटा हूँ। ये सब नहीं चलेगा। पर जनता अब मोबिलाइजेशन करती है, स्थानीय मुद्दों को लेकर मोबिलाइजेशन करती है, राजनीतिक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी करती है। वर्तमान परिस्थितियों में ये क्षेत्रीय मुद्दों को ये लगता होगा कि हम ये जो है हमारी सपा करने नहीं कर सकती है, और हम इनके गठबंधन की वजह से मजबूरी में चले गए थे, और आज वो गठबंधन भी नहीं रहा। 9 लाख पार का उनका महाशय ये है कि 9 लाख वोट हम मिले, तो 22 लाख जहाँ वोट है, लखनऊ की जो मेयर है उससे भी कुछ ज्यादा वोट मोहल्ला के लोकसभा में, तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि मत प्रतिशत हमारा 70 के आसपास पहुंचता है, वोटिंग परसेंट पहुंचता है, 65-70 पहुंचता है, और जिस तरह की वोटिंग है, तो 9 लाख बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को वोट मिले। ले गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। 20 मई आज तारीख आ चुकी है। 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जो कि लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर होना। आज हमारे साथ कौशलेंद्र द्विवेदी जी है, जो कि सरोजनी नगर क्षेत्र के विद्यावती द्वितीय वार्ड के पार्षद हैं। हम सर से पूछेंगे कि यहाँ पर जो आपका विद्यावती द्वितीय वार्ड है, यहाँ पर लोग किस प्रकार से मतदान कर रहे हैं और किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज पे। नमस्कार सर, इतनी तैयारियां आपने की, 20 मई तक बहुत सारा चुनाव प्रचार किया, क्या आपको अंदेशा लग रहा है कि आज जनता जब ईवीएम पे जाएगी, जब मशीन पे जाएगी, तो क्या भाग्य, किसका भाग्य डिसाइड करेगी? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को इस पावन पर्व ही कहेंगे जो मतदान का हमारा है, जिसके लिए सरकार हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो। मैं अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि लोग 100% मतदान करें, पहली बात। दूसरी बात, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देखिए बस्तों पर जाके, कहीं भी किसी भी बस्ते पे कोई भीड़ नहीं है, एक आध कार्यकर्ता कोई बैठा हो। वहीं भाजपा के आप बस्तों पर देखिए जाके, लाइन देखिए जाके, कहीं कुछ है ही नहीं। ये सब इन लोगों का एक प्रायोजित नाटक था, जो टीवी चैनलों पे तमाम तरह की इधर उधर बातें करती। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। वो अपने 5 साल का भविष्य ऐसे नहीं किसी को सौंप देती है। वो निर्णय, एक पक्षी निर्णय कर चुकी है, मन बना चुकी है, मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, कमल के निशान के पक्ष में। 2 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस बार अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले बोला कि 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। असल में इस पे टैक्स तो कोई लगता नहीं बोलने पे। मैं तो यही कहूंगा, अगर टैक्स लगता होता इससे भी बड़ी सरकार को आई होती। अखिलेश यादव को अतीत से सीखना चाहिए। इसी में बसपा सपा गठबंधन के बाद कितनी सीटें लाई थी, उनसे तो तब भी मजबूत बहन मायावती जी थी। तो इनको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। उनकी सरकार लगातार 2 बार भाजपा की सरकार बन रही। किस बूते पे कह रहे हैं? क्या राहुल गांधी के बूते पे कह रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने मजबूत होते, काहे आपसे गठबंधन करते हो, काहे के लिए कुछ कम सीटों पर समझौता करते हो, चुनाव लड़ते। और अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, वायनाड को भी दता बता दें कौन रायबरेली में आ जाए। तो ये सब अखिलेश जी बातें ना करें। अखिलेश जी का मूल वोटर भी उनसे छिटक रहा है। जिस 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 जात को बिलोंग करते हैं, वो भी उनके पक्ष में नहीं, क्योंकि जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह की मानसिकता उनके मन में है, वो हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक नहीं है। इसलिए आप मान के चलिए कि ये इनको अखिलेश यादव कहीं कोई सफलता समाजवादी पार्टी में नहीं मिलने वाली। अभी पिछले दिनों कन्नौज में एक रैली हुई थी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी थे, जिसमें राहुल गांधी की अभी आपने बात की, तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई अखिलेश यादव को वोट करके जिताना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे शब्द थे प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी चीज,
वहां पे भारी जन समर्थन था अखिलेश यादव को लेकर, भीड़ थी काफी। तो अभी 2 दिन पहले मेरी कन्नौज के तिरवा से विधायक हैं कैलाश सिंह राजपूत जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो जमीनी हकीकत थी वहां की, जो भीड़ बुलाई गई थी, वो मैनपुरी से, फैजाबाद से 80% की जनता बाहर की बुलाई हुई थी, कन्नौज की जनता वहां थी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया उन्होंने हमारे चैनल पे। देखिए, ऐसा कि मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी। मेरा बिधूना पड़ता है, रामगढ़ गांव पड़ता है। मैं शादी ब्याह बारात काम में जाता रहता हूँ। देखिए, अखिलेश जी अब सिर्फ सोचा कि मुलायम सिंह के बेटे इसलिए जीत जाए, जैसे राहुल गांधी सपना सजोया कि मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, नाती हूँ, तो हम जीत जाए, राजीव गांधी का बेटा हूँ। ये सब नहीं चलेगा। जनता किसी का भार ढोने की इच्छुक नहीं। जनता वोट उसी पार्टी को देगी जो देश का विकास करेगा। जनता वोट उसी का देगा जो जो उससे गौरवान्वित हो, जो देश का सर ऊंचा रख सके, विकास कर सके। वो सब जानते हैं। सिर्फ ये कहने से कि नहीं कि मैं अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह जी का पुत्र हूँ तो मुझे वोट मैनपुरी कन्नौज जनता नहीं देने वाली है। और ये आपने लगातार समय देखा भी, पिछली बार भी चुनाव में एक तरीके से जो सुब्रत पाठक जी को हराया गया था क्योंकि उनकी सरकार थी। दूसरी बार उन्होंने खुलेआम पटखनी दी उनको। अब मैदान में कुछ ही दिनों में रिजल्ट सामने होगा। और इतना घमंड उनके परिवार को है कि सब जहाँ चाहे तहाँ खड़े हो, कहीं पत्नी खड़ी हो रही, कहीं अपना खड़े हो रहे, कहीं भाई खड़े हो रही। अरे आपकी पार्टी में कोई है ही नहीं क्या लड़ने लड़ाने वाला? क्या इसका तो खानदान भर लड़ेगा? उन्होंने अभी ये जो अभी आपने बात की परिवार वाली, उन्होंने कहा कि किसने बोला है परिवार ना बढ़ाने को? क्या मैंने रोका है कि आप भी परिवार बढ़ाओ? देखिए, परिवार बढ़ाने ना बढ़ाने की बात नहीं है। आप अच्छी बात है, भगवान की मर्जी, आप परिवार बढ़ाइए। लेकिन राजनीति में आप अपने परिवार को ही लाएंगे क्या? आपके समाज के और लीडर नहीं है या आपके संगठन वाले लोग नहीं है? अभी आपने बसपा की भी बात की थी। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, पिछली बार गठबंधन में थी। 10 सीटें पिछली बार आई थी लोकसभा की, और इस बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटा देने के बाद जो बसपा कार्यकर्ता हैं और जो बसपा की बहुजन की जो जो समर्थन है, वो उनका उत्साह बहुत कम हो गया है, जो दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो 10 सीटें बसपा के खाते में लोकसभा में गई थी, वो इस बार भाजपा के खाते में शिफ्ट हो जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो उनकी बहन मायावती जी की जो राजनीति है, वो राजनीति तो उनकी अलग टाइप की है। अब उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, उसने इस तरह के अनर्गल बयान दिए। खैर, इस बात में कुछ दो राय नहीं कि मायावती कहीं ना कहीं सख्त लीडर तो है ही। उन्होंने उन पे ये उनका अपना व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, उन्होंने क्यों हटाया क्या किया। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब उनकी जो हैसियत होगी, जो ताकत होगी, उसी के अनुसार तो लड़ेंगे। तो जहां जहां वो लड़ पा रहे हैं तो लड़ रहे हैं, अपना कैडर बचाने के लिए, अपना संगठन बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनको सत्ता में आना है या उनको सांसद विधायक बनाना है। उनको सिर्फ अपने संगठन को बचाना है और उसी का लिए वो प्रयास कर रही है। तो मैं उनके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि वो इस स्थिति में नहीं है कि जहाँ मेरा सवाल यही है कि क्या जो 10 बसपा की सीटें पिछली बार आई थी लोकसभा की, वो भाजपा के खाते में जा रही हैं या फिर वो महागठबंधन के खाते में? देखिए, आप ये तो जान ही लीजिए कि समय समय पर जनता अब मोबिलाइजेशन करती है। स्थानीय मुद्दों को लेकर मोबिलाइजेशन करती है, राजनीतिक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी करती है। वर्तमान परिस्थितियों में ये क्षेत्रीय मुद्दों को ही लगता होगा कि हम ये जो है हमारी सपा करने नहीं कर सकती है, और हम इनके गठबंधन की वजह से मजबूरी में चले गए थे और आज वो गठबंधन भी नहीं रहा, तो निश्चित वो भाजपा के लिए वोट करेंगे। हम कौशल किशोर जी पे और आपकी जो सरोजनी नगर विधानसभा उस पे आ जाते हैं। कुछ दिनों पहले हमारी विधायक राजेश्वर सिंह जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि जो 5 विधानसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत आती हैं, उसमें सरोजनी नगर नंबर 1 पे जाए मतदान प्रतिशत में। तो क्या आपको देखने को लग रहा है कि सरोजनी नगर ही नंबर 1 बनेगा मतदान प्रतिशत में और कौशल किशोर को ही जिताएगा? देखिए, सब पहली चीज तो ये मान के चले कि सरोज नगर मोहनलालगंज लोकसभा में दी बेस्ट है। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के वोटर, यहाँ की जनता सब बिल्कुल अद्भुत है। और आप ये देख लीजिएगा कि जो हमारे विधायक जी ऊर्जावान आए, उन्होंने जो आह्वान किया, उसमें भी कहीं ना कहीं वह सब जो है उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, हमारी विधानसभा जो है पूरे प्रदेश में जानी जाए। और वो कह भी रहे। और आप पता नहीं क्या है, उनकी ईश्वरी शक्तियां हैं, भगवान जो भी करते हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, इसलिए मनोयोग से लगे हैं सवेरे से। और जो पब्लिक का जो रुझान है, आप देखिएगा, निश्चित बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा, बहुत अच्छी लीड रहेगी, बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे सांसद जी जीतेंगे। 9 लाख पार का वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 9 लाख पार। ये लगातार उनका इस बार प्रचार प्रसार में नारा रहा है, मोहनलालगंज अब की बार 9 लाख पार। क्या हो सकेंगे? 9 लाख पार का उनका आशय ये है कि 9 लाख वोट हम मिले।
तो 22 लाख जहाँ वोटर, लखनऊ की जो मेयर है उससे भी कुछ ज्यादा वोट मोहल्ला के लोकसभा में है। तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि मत प्रतिशत हमारा 70 के आसपास पहुंचता है, वोटिंग परसेंट पहुंचता है, 65-70 पहुंचता है, और जिस तरह की वोटिंग है, तो 9 लाख बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को वोट मिले। और जैसे हमारे माननीय राजनाथ जी 5 लाख का अंतर से जीतने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 5 लाख जीतने का अंतर का मतलब आप समझ लीजिए कि वो भी लगभग इसी से पहुंच रहे हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, और अब पार्टी हमारे ने जो आदेश किया है, जनता क्या भावनाओं को समझ के जो कहा जा रहा है वो हम लोग करेंगे, वो होगा। तो आप थे हमारे साथ कौशलेंद्र द्विवेदी जी, पार्षद विद्यापति वार्ड द्वितीय, सुरजीनगर। कौशलेंद्र द्विवेदी जी का कहना है कि आप बूथ पे जाइए, बूथ पे आप देखेंगे कि जितने भी बस्ते लगे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के बस्ते पे आपको भीड़ नजर आएगी, और लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को जिता रहे हैं और 400 पार एक बार फिर से करवा रहे हैं। और जो कौशल किशोर जी का नारा है अब की बार 9 लाख पार, वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।